DGISPR ने आज ब्रीफ भी किया। उन्होंने बताया भी कि इंडिया किस तरह फंडिंग कर रहा है बलूचिस्तान के मामला पे, और खुशदार बस में जिस तरीके से उन्होंने पूरा ब्रीफ किया कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जो हैं वो इसमें मुलविस हैं। बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब, क्या सर टेक है आपका इन सारे मामला पे? जी बहुत शुक्रिया आपका। भारत ने हमेशा ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात करवाए, चाहे वो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हो, चाहे वो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुए हैं बलूचिस्तान में जो हमारी आर्म फोर्सेस पर अटैक किया गया, और पाकिस्तान में उन्होंने बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी की जिससे हमें बड़ा जानी नुकसान हुआ। लेकिन दुनिया को मज़मूम जो चेहरा था, नापाक चेहरा था भारत का, दुनिया को ना सिर्फ उसको एक्सपोज़ किया गया, हमने अल्लाह के फजल करम से हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, हमारे मीडिया ने, तमाम ने एक इफ़ेक्टिव रोल किया जिससे उनकी फ़ेक न्यूज़ को हमने काउंटर किया, और जो उन्होंने दुनिया को, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने की मज़मूम कोशिश की, हमने उनको नापाक इरादों को नाकाम किया। तो ये पूरी कौम को क्रेडिट जाता है, और जिन्होंने 9 मई को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो एक नाकाबिल तस्खीर एटमी क़ुव्वत था, ना सिर्फ दुनिया में मनवाया, पाकिस्तान ने जो अपना एयर डिफेंस था पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने उसका लोहा मनवाया, और दुनिया को दिखाया कि एक तरफ 72 जहाज़ हैं, एक तरफ 40-45 जहाज़ हैं। तो उसके बावजूद हमने उनके 6 जो तैयारे थे वो मार गिराए, और उसके बाद जो हमारी पाक फ़ौज ने एक सबक सिखाया हिंदुस्तान को, वो 1971 का बदला लिया गया, जो उन्होंने जब पाकिस्तान में उन्होंने इंतशार फैलाकर हमारे पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने की जो साजिश रचाई थी, उसका बारहा उन्होंने इस दहशतगर्द नरेंद्र मोदी ने उसका इजहार किया। हमने ना सिर्फ उस जंग का बदला लिया, हमने जो पीछे भी अभिनंदन की शक्ल में हमने इनके लोगों को पकड़ा, मारा। उस वक्त ज़ाहिर है एक बुज़दिल हुक्मरान था जो कहता था कि क्या मैं इंडिया पे अटैक कर दूं, क्या इंडिया को ये काम था कि वो हमारे जाफ़र एक्सप्रेस के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे, पाकिस्तान में जगह जगह पर हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर हमला करे। ये जो मासूम बच्चों के ऊपर हमला किया, बुज़दिल लोगों ने टारगेट किया मासूम बच्चों को, तो ये पुराने ज़माने में कफ़ार करते थे। जब वो मुसलमानों के जज्बे को बीट नहीं कर सकते थे तो वो उनके बच्चों को मुख्तलिफ़ ज़राए से टारगेट कर कर उनको हमला आवर होते थे। तो आज उन्हीं चीज़ों को रिकॉल करें तो एक दुश्मन ने, नापाक दुश्मन ने जिसका नाम भारत है, उसने हमारे लोगों के ऊपर हमला किया, बच्चों पर हमला किया। लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकेंगे। हमारी बहादुर फ़ौज इंशाअल्लाह ताला एक एक शहादत का बदला लेंगे। एक एक चीज़ों हम देखें दुनिया में एक्सपोज कर रहे हैं उनको कि ये हैं वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, जो मासूम कश्मीरियों के ऊपर दहशतगर्दी करते हैं, जो मासूम कश्मीरियों के बच्चों को ज़िबा करते हैं। ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किए। तो दुनिया को पहली मरतबा भारत का नापाक चेहरा दिखाया, मकरू चेहरा दिखाया, उनको एक्सपोज किया कि ये हैं वो दहशतगर्द जिन्होंने पहलगाम का वाक़या अपनी सरज़मीन पर खुद ही कराया, और उसका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पर थोपने की साजिश की। इस सारी जंग के दौरान नवाज शरीफ साहब पर भी सोशल मीडिया पर लोग रोज़ाना सवाल करते रहे कि वो इतने गहरी खामोशी में क्यों रहे इन सारे मामलात को लेकर, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि साउथ एशिया के सर वो सबसे बड़ी एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं, बड़ी क़यादत है, तो वो इस जंग को आप समझते हैं कि खामोशी कुछ ज़्यादा थी? देखिए जी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, हर चीज़ में नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड थे। ज़रूरी नहीं कि चीज़ें मीडिया के ज़रिए आके नवाज शरीफ कहते हैं कि ये मेरा रोल है। वो लंदन में अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर जब पाकिस्तान के ऊपर ये मुश्किल वक्त आया
नवाज़ शरीफ उसी वक्त अपनी चीज़ों को कॉल ऑफ करके पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बिना पर वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, तो वो एक एज ए लीडर तो वो शहबाज शरीफ साहब ने ही अपना रोल प्ले करना था, जो उन्होंने प्ले किया। तो उसमें हर चीज़ में नवाज़ शरीफ साहब की मशावरत शामिल थी। उन्होंने और भी मीटिंग्स में अपने आप को में हिस्सा लिया और अपनी राय से इस्तिफ़ादा किया अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो ये हिकमत अमली होती है, ज़रूरी नहीं कि मोदी की तरह चीखो पुकार करना और फिर खुदा पहाड़ तो निकला चूहा। तो कहता था जी हमारे राफेल होते तो हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देते। तो पाकिस्तान ने तो अभी अपने दूसरी चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं की, एक छोटा सा पटाखा ही चलाया हवा में तो उनके वो 6 जहाज़ गिर गए हैं। तो ये हिकमत अमली से जंग जीती जाती है और हमने बेहतरीन हिकमत अमली जिसमें हमारी मिलिट्री लीडरशिप, जिसमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसमें हमारे मीडिया, जिसमें हमें हमारी सिविल सोसाइटी के लोग, सब ने एक हिकमत अमली के ज़रिए, हमारे ब्लॉगर्स ने, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने, एक हमने सोशल मीडिया पे भी उस हर लिहाज से हर एंगल से हमने उस वॉर को टैकल किया। बल्कि उस दुश्मन ने तो IMF के ज़रिए पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश की, हमने उनके वो भी मज़मूम इरादों को खाक में मिला दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी अपोजिशन के साथ गवर्नमेंट को चाहिए था कि कोई रवैया थोड़ा सॉफ्ट करती, थोड़ा नॉर्मलाइज करती, क्योंकि बहुत सारी यूनिटी अपोजिशन ने दिखाई इन सारे मामलात में, लेकिन स्टिल अपोजिशन सारी की सारी तकरीबन जेलों में है, उनके अहम तरीन लोग जेलों में हैं, बुशरा बीबी जेल में है, इमरान खान साहब जेल में हैं। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बड़ा दिल करती और इन सारे मामलात को न्यूट्रलाइज करती, ताकि दुश्मन बड़ा अयार है, उसके साथ आपको पता है कि किसी वक्त भी कोई ना कोई मामला हो सकता है। जैसे वो हवा दे रहे हैं आज भी वो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन उनका है वो ख़त्म नहीं हुआ, इस तरह की बातें कर रहे हैं। गो कि हमें पता है एग्जैक्टली कि क्या रीडिंग है, जो हमारे अस्करी हुकाम बात कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर गाइड कीजिएगा। देखिए जी, इस वक्त हमारा इशू इमरान खान नहीं है। अलीमा बीबी ने जो बयानात इमरान खान की मुलाकात के बाद दिए वो आपके सामने है कि ये लोग सरेंडर कर जाएंगे। जो भी उन्होंने एक दूसरी पेज पर उन्होंने खेलते हुए पाकिस्तान को एक दुनिया के अंदर कमज़ोर साबित करने की साजिश की। और फिर एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपसे कुछ नहीं होता तो इमरान खान को ले आए। तो मैंने इमरान खान की स्पीच का आपको पहले ही हवाला दिया कि उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि क्या मैं इंडिया पे भारत पर अटैक कर दूं। ओ भाई, चूड़ियाँ पहनी थी, किस लिए हमारा एयर डिफेंस था, किस लिए हमारा ग्राउंड डिफेंस है, किस लिए रखा हुई ये सारी चीज़ें। क्या हमने अब चूड़ियाँ पहनी थी? क्या हमने इंडिया के घुस के उनके घर में उनको मारा नहीं है? जब आप हमारे लोगों को हमारे घर में घुसकर हमें टारगेट करने की कोशिश करेंगे, क्या हम आपको सबक नहीं सिखाएंगे? वज़ीर आज़म साहब ने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हम तो सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, आए, मुल्क मुश्किल वक्त में है, आए मिल बैठ कर बात करते हैं। वज़ीर आज़म ने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा। और फिर वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, लोगों को ऑन बोर्ड किया जो मुख्तलिफ ममालिक में, ये भी एक हिकमत है, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी कि हमारे लोग जो जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करेंगे और मुख्तलिफ जमातों के उस डेलीगेशन में लोग जाएंगे, US जाएंगे, यूरोप जाएंगे, अरब कंट्रीज़ के अंदर जाएंगे। तो हमारे तो सब पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी है वहाँ पर। तो अब कोई कहे कि मैं ना मानूं, चीज़ें हैं तो वो भाई आपने इमरान एक सेकंड, आपने PTI के सोशल मीडिया को वॉच किया होगा कि जिस तरह उन्होंने हमारी आर्म फोर्सेस को टारगेट किया, जिस तरह उन्होंने हमारे पॉलिटिकल लोगों को वॉर की सिचुएशन में टारगेट किया। कि ऐसे नेशंस होती हैं, क्या ऐसे मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं? एक तरफ तो आपने मैं वाले वाक़े को रिपीट कराया जो आपने कोर कमांडर हाउस, मुसल्लह अफवाज के घरों में जत्थों की सूरत पर हमला किया, हमारे शोधा की यादगारों पर हमला किया। तो ये आप उस चीज़ की रेपिटेशन में जा रहे हैं। मैं इस वक्त पॉलिटिकली नहीं इस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहा, क्योंकि मुल्क हमारा
मुश्किलात जानना में ये चाह रहा था फंसा शेरनी हुआ साहब, है। शेरनी साहब, मैं जिससे जानना ये चाह रहा था कि अभी वफूद में पीटीआई भी शामिल हो जाती सारे इकट्ठ से, तो ज़्यादा आप बेहतर हो सकता है। शिबली फराज साहब ने तो सेनेट में ये बात की, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमें शामिल ही नहीं साथ किया गया, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई लेके जा रहा है, पूरे पाकिस्तान का मामला है, ये तो नून का मामला नहीं है, ना पीटीआई का मामला है, ना पीपल्स पार्टी। मेरे भाई, क्या जब इनको बुलाया गया, क्या ये उस वक्त इनको पाकिस्तान याद नहीं आया जब इनको बुलाया गया इन कैमरा ब्रीफिंग में? क्या पीटीआई का वफ्द उसमें आया? क्या पार्लियामेंट में अंदर जिस डिस्कशन हुई, क्या इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया? क्या उस वक्त इनको चीज़ें याद नहीं आती कि जब ये तो चाहते थे कि इंडियन कार्ड खेलें, ये फेल होंगे तो हम फिर सियासत करेंगे? हमने सियासत नहीं, हमने पहले भी रियासत के ऊपर काम किया, अभी भी हमने रियासत को बचाने के लिए तमाम इकदाम किए और हमने तमाम वो वसाइल बरवेकार लाए जो हमारी आर्म फोर्सेस को, जो मुल्क को दरकार थे। हम बुज़दिल न्याजी की तरह ये नहीं कहा कि क्या मैं भारत पे हमला कर दूँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का, तो हम बुज़दिल क़यादत के पीछे नहीं लगते। मौलाना साहब भी शिकवा कर रहे थे कि एपीसी बुला लेते, सबको ऑन बोर्ड ले लेते, सारे इकट्ठ हो जाता, एक यूनिटी हो जाती, ताकि ये सारी आवाज़ें जो हैं वो आपके साथ मिली रहें, गवर्नमेंट मिल के दुश्मन को ताकि आंखें दिखा सके, पूरी स्ट्रेटजीज बना सके, सारा मामला लेके चल सके। तो पॉलिटिकल इकट्ठ सबसे लाजमी जुज़्व है। क्या मेरे भाई, जब इंडिया में ये बात होती है कि उन्होंने पॉलिटिकल कट करते हैं, आप अपने मुल्क के लिए राहुल गांधी से मिले, मोदी जाके राहुल गांधी से मिले अटैक से पहले, जब वो पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करना चाह रहे थे। हमारी अर्ज सुन लें, शहबाज शरीफ साहब ने पूरी तमाम पॉलिटिकल और उन्होंने को तो ऑन बोर्ड लिया, सब जमातों को मिलकर, सब जमातों को मिलकर 52, आखिरी बात एक लाइन सिर्फ ले लें, 52 बंदों को पार्लियामेंट को मिला के, कसीर जमाती उनका है वफ्द जो है, हमारी पीटीआई नहीं है बीच में। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये बाकी जमातें नहीं हैं, उसमें एमक्यूएम भी नहीं है, उसमें आपका एमक्यूएम के तो खैर फैसल सब्जवारी साहब हैं, उसमें JUI-FA नहीं है, बाकी दीगर जमातें नहीं हैं। देखें, ये जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, ये कोई सैर व तफरी का प्रोग्राम नहीं है, ये एक्सपर्टीज़ पर मुश्तमिल उन क्रेडिबल लोगों, बाकी भी जमातें होंगे क्रेडिबल लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनके पास भी वो नॉलेज है, पूरा वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट मौलाना साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं और मेरे कायद उनके बेहद एहतराम करते हैं। वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और हमारे रिलीजियस स्कॉलर हैं। तो ये पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर उनकी कंसेंसस के साथ ये नाम मांगे गए, इसमें कोई शक नहीं। PM साहब ने डेफिनेटली उनसे भी मुशावरत की होगी थी, मिले थे उनसे, तो ये मुशावरत के साथ एक कमेटी डेलीगेशन तश्कील दिए गए हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जो पाकिस्तान का केस लेकर जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का झंडा हर महाज पर इंशाअल्लाह बुलंद हो।